Hello everybody, I am Roberto Ferrari from the University of Ferrara, and I'm here to tell you that to have elevated blood pressure is bad. It damages the heart, the brain and the kidney. And the problem is that you do not feel the level of pressure in the pipes of your body. For this reason, hypertension or high blood pressure is considered the silent killer. This is because there is too much salt in your meal. So please, my message to you is please reduce the salt in your meal. Cook with less salt. Remember, this is an SOS. Step down with your salt. It's very important for your health. Of course, this can be done, and Dr. Neeraj Mahajan will tell you how to do it. Thank you, Dr. Ferrari. And I totally agree with you that creating awareness about the step down on high salt intake is very important, particularly in India, where our perception about the salt intake and the high risks associated with the high salt intake, and particularly the practices that we can practice in our day-to-day life in order to limit the salt intake is very, very low. But I would like to highlight this important aspect in Hindi, which is actually the language that we normally use in our country, so that more and more people can understand the importance of this topic. So भाइयों और बहनों, हम आज नमक के बारे में बात करेंगे कि नमक का कितना सेवन हमें करना चाहिए, so that जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, उसे हम कुछ हद तक सॉल्व करने में समर्थ रहें। देखा गया है कि हमारे इंडिया में जो नमक का सेवन है, दैट इज अराउंड 11 ग्राम, यानी कि 11 ग्राम है एक दिन में एक व्यक्ति का, अगेंस्ट द नॉर्मल लिमिट जो कि है 5 ग्राम एज गाइडेड बाय द WHO। यानी कि हम ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा नमक खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो इस जो नमक का सेवन है, इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं? देखिए, इसको कम करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे मैं अपने सभी मरीजों को बताता हूं कि भाई आप जो टेबल सॉल्ट है उसे मत यूज करिए, यानी कि अपने डाइनिंग टेबल से आपने सॉल्ट की बोतल हटा देनी है, सो दैट जैसे आप कर्ड ले रहे हैं, यानी कि दही ले रहे हैं, कोई रायता ले रहे हैं, कोई फ्रूट सैलेड ले रहे हैं, या आपने कोई सैलेड बनाया है, गाजर मूली टमाटर प्याज का सैलेड खा रहे हैं, तो आप उसमें नमक मत डालिए। दूसरा तरीका, जो भी आपके कॉन्डिमेंट्स हैं, आपके मील्स के अकम्पनीमेंट्स होते हैं, जैसे कि अचार हो गया, चटनी हो गई, चाट मसाला है, जलजीरा पाउडर है फॉर दैट मैटर, तो इनमें बहुत ज्यादा नमक होता है। अगर आप ये सारी चीजें अवॉइड करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो नमक की मात्रा है आपके पूरे खाने में, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वो आ जाएगी आपकी 5 ग्राम पर डे के हिसाब से, जो कि WHO रिकमेंडेड है। तो इसका मतलब ये है कि जो सब्जी में आपका डला है नमक, जो ग्रेवी में नमक डला है, उतना नमक आप ले सकते हैं। ऊपर से आप किसी भी चीज में नमक मत डालिए। एक और चीज, जैसे आप चपाती के लिए अपना आटा गूंथते हैं, उसमें नमक मत डालिए, चावलों में नमक मत डालिए। अगर आप इतना ही कोशिश करेंगे, इतनी ही चीज करेंगे, तो आपकी काफी हद तक जो नमक के सेवन की मात्रा है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और इससे मुझे लगता है कि जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम लोग सारे योगदान देंगे अपनी हेल्थ की तरफ, नमक के सेवन को कम करके, ताकि हमें कम से कम ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो। और अगर सपोज किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है भी, और अगर हम सारे इन नियमों का पालन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा बीपी नॉर्मल रहे, वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो मैं सभी से ही गुजारिश करूंगा, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, सो दैट हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर सकें। शुक्रिया।